हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके केयर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ख़त्म कर लिया है मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोवेरिन्स। बेसिकली हम लोग ना एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़े थे जितना कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स के बारे में, आपको याद होगा। एंड उसके अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किए थे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात किए, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किए। अच्छा, इस चैप्टर में ना दो मेजर पार्ट हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स। हेलोवेरिन्स में भी सेम हम लोगों ने काम किया, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था और इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कन्वर्जेंस रिएक्शंस हमने देखी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने आईपैक के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए कि मेरे पास नेमिंग लिखी होती है और वहाँ से मुझे स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक अपने लिए है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोवेरिन्स, ठीक है। 2-4 पॉइंट की हम बात करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है, लेकिन फिर भी नाम के लिए ना थोड़ा सा अपन लोग इसकी बात कर लेंगे, है ना। इसके बाद जो मेजर मेरे पास पार्ट स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। अगर आपको पहला दिन याद होगा जिस दिन अपन लोगों ने सिलेबस लिखा था कि अपन लोग ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट टॉपिक होने वाला है हम लोग का पॉली हेलोजन कंपाउंड। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जिसे अपन लोग बोल रहे होते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको याद होगा हम लोगों ने SN1 पढ़ा था, SN2 पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ से एक स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेंगे उसके बारे में भी, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो हम लोग जितनी जो मैकेनिज्म रिक्वायरमेंट है जिसकी अपन लोग को ज़रूरत है, जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बेस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फालतू ज़्यादा पढ़ने की कोई अपन लोग को रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो मेन मोटिव है ना वो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है ना, वहाँ पर मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है, कट टू कट मुझे किस तरीके से रिएक्शन है, किस से कैसे कैसे स्टेप में बातें हुई हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है, समझते हुए याद होने चाहिए, समझने के पीछे का क्या रीज़न होता है, मैकेनिज़्म, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी जो मेरे पास पार्ट स्टार्ट होने वाला है ना, ये यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। CBSE में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर मेजर क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अब पार्ट अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। इसमें कई सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोवेरिन्स, उसके बाद हम लोग पॉली वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो ये थोड़ा सा बातें हो गई, अब देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, जब अपन लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हम लोग लगभग सारी चीज़ों की बात कर चुके होंगे, लगभग सभी रिएक्शंस की बात कर लिए होंगे। यहाँ से बाहर हम लोग के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। जो भी ऊट पटांग क्वेश्चन होते हैं हम लोग के, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि दूसरे चैप्टर से लिंक कर रहे होते हैं, उन क्वेश्चंस की बात हम लोग क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा जब चैप्टर ख़त्म होगा, और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाए रखो, ठीक है। मुझे पता आप लोगों ने नोट्स बना रखा है, उसे आप लोग को बस एक मिनट देखना है ना। जितनी बार आंखों से नोट्स गुजरेगा ना, उतनी बार मुझे याद होंगी चीज़ें, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग कि क्या देखना है सर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स, ठीक है। तो फिर से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है सर, कलर कैसा है सर, स्मेल कैसा है उसकी, और एक बहुत ही मेजर पार्ट सॉल्युबिलिटी को लेकर बहुत चक्कर होता है। हमें इस बात की बहुत चिंता होती है ना कि कोई कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं, ठीक है, उसकी बात करेंगे अभी हम लोग। एंड डेंसिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2-4 पॉइंट है, ठीक है, तो अपन लोग कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट, है ना। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं सर, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट एंड कलर, ठीक है, ये चीज़ है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा
टेक्निकल चीज़ें चेक कर लूँ प्रॉपर सब कुछ सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये 2 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। चलिए, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है। तो देखिए फिजिकल स्टेट की बात करें ना, सो दे आर कलरलेस लिक्विड, ठीक है, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास हेलोरेंस क्या है ना, एक कलरलेस लिक्विड है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टल मुझे पता है NaCl का कैसा क्रिस्टल होता है, तो उस क्रिस्टल के फॉर्म में इस सॉलिड के फॉर्म में है ना, एंड कैसे कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात अपन लोग करते हैं। अब जो मेरे पास मेन इंपॉर्टेंट है ना, उसकी अगर हम बात देखें तो मेरे पास है सॉल्युबिलिटी, ठीक। सॉल्युबिलिटी की बात करें ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस बात की हमें बहुत चिंता होती है कि क्या कोई कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे पास वाटर क्या है, कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो हो ना हो वो अपने स्टेट पे, मतलब अपने लेवल पे वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। मेरे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं, वहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि 2 सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड है, उसको हम लोगों ने पास में रखा और रिएक्शन होकर कुछ बन गई। ज़्यादातर रिएक्शन एक्वस फेस में होती है, ठीक है, सॉल्यूशन के फेस में हो रही है, एंड हम लोग वाटर यूज़ कर रहे होते हैं एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे अपन लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को। तो मुझे इस बात की चिंता होती है ना कि क्या कोई भी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी पहले हम चेक करते हैं। अच्छा, वाटर में सॉल्युबल होने के लिए क्या रीज़न है? H बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। जब भी हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होता है, तो हाइड्रोजन में पता मुझे s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन की तरफ पुश हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पे मेरे पास, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है एंड हैलोजन पे पार्शियली निगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है ना कि जब भी हाइड्रोजन अपने से मोर निगेटिव एलिमेंट के साथ लगता है तो वहाँ पर H बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एंड H बॉन्डिंग का जो एप्लीकेशन है ना, वो मेजर पार्ट मेरे पास है सॉल्युबिलिटी को लेके, ठीक है। तो अगर मेरे पास कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, या फिर जो वाटर में प्रेजेंस HO, जो वाटर में प्रेजेंस हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है, तभी कंपाउंड सॉल्युबल हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फंडा क्या है? ऑर्गेनिक वाले ना पोलर नेचर के नहीं होते हैं। बेसिकली वाटर में क्या पोल्स हैं, H+ OH-। तो जब मेरे पास इस तरीके से आयंस बनेंगे, कोई ऐसा कंपाउंड हो जो कि आयंस बना सकता हो, तो वहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं ना, वो लेस पोलर होते हैं, पोलैरिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। चार्ज के फॉर्म में वो लोग ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्या रीज़न है? लेस पोलैरिटी एंड दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, विद वाटर, एंड दे डू नॉट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, दे आर insoluble इन वाटर। सो भाई साहब वाटर में कैसा इनसॉल्युबल है ना। रीज़न के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ड्यू, है ना, क्या बात करेंगे सर? बिकॉज, है ना, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म H bond, because they do not form H bond, है ना, and also they do not break H bond। तो बेसिकली ये रीज़न मेरे पास है। सबसे 2 पॉइंट आपको याद रखने कि वाटर में इनसॉल्युबल है, रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। अच्छा, एक पार्ट हमने पढ़ा था भाई साहब, लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। अगर ऑर्गेनिक वाला बंदा है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली, है ना, दे आर
soluble in, ठीक है, ये मेरे पास माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक, जैसे इथेनॉल, ठीक है, डाई एथिल ईथर, ठीक है, ETC, इथेनॉल डाई एथिल ईथर, है ना। तो बेसिकली फंडा क्या है कि अगर ऑर्गेनिक वाला बंदा है तो वो ऑर्गेनिक वाले सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिकली वहाँ पे डाइमराइजेशन होती है ना, फंडे होते हैं, उसके बात करेंगे। एंड वाटर में क्या इनसॉल्युबल है, रीज़न क्या सर, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मुझे देखना होता है डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली दे आर हैवियर देन वाटर। बेसिकली यहाँ पे सब ना इंफॉर्मेशन में बेस पार्ट है, तो अपन लोग को इस तरीके से पता होना चाहिए। एंड हम बात करें एज साइज ऑफ हैलोजन एटम, साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, ठीक है, डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे मेरे पास साइज़ बढ़ेगा ना हैलोजन एटम का, वैसे वैसे मेरे पास मोलर मास इंक्रीज़ होगा। एंड जैसे जैसे मास इंक्रीज़ होता है डेंसिटी मेरी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, इस वजह से। तो ये मेरे पास हो गया डेंसिटी का चक्कर। तो अगर आप हम एग्जांपल देखें ना, तो आप देखो जैसे कि फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड अवर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, एंड आयोडोबेंजीन। आपको दिख रहा है एरिल वाला पार्ट मेरे पास सेम है ना। एंड मुझे पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज इंक्रीज़ होगा वैसे ही वैसे ना डेंसिटी भी मेरे पास इंक्रीज़ होगी, है ना। तो ये डेंसिटी का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये बात, इतनी बात रखते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेट की बात, सॉल्युबिलिटी की बात एंड डेंसिटी की बात। जरा इतना आप कॉपी करो तो एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं, MPBP, है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम यही फंडा है, ठीक है। तो अगर कभी आता है ना आपके एग्जाम में तो एक दो पॉइंट लिखने के लिए काफ़ी है, जितना हम लोग बात कर रहे हैं इतना आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए इतना आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब ज़रा हम देखें अगर, तो आप देखो फोर्थ बात करें ना हम लोग, MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी सेम चक्कर है। जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज करेगा ना, साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। वही रीज़न, मोलर मास इंक्रीज होगा। हम इससे पहले पढ़े थे कि MPBP का चक्कर इससे होता है जैसे जैसे अपन लोग पीरियड में, सॉरी ग्रुप में अप टू डाउन इंक्रीज करते हैं ना, वैसे वैसे साइज़ मेरी बढ़ती है। अगर हैलोजन एटम का साइज़ बढ़ेगा ना तो बेसिकली वहाँ से मोलर मास इंक्रीज़ करेगा। एंड इस तरीके से मेरे पास MPBP भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो सेम फंडा मेरे पास है, तो हम वही चीज़ लिख सकते हैं कि आप देखो फ्लोरोबेंजीन एंड अवर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड देन अवर ब्रोमोबेंजीन एंड अवर आयोडोबेंजीन, ठीक है। सो MPBP का भी ये हो गया ऑर्डर, MP एंड BP। हालांकि MP और BP के डिफरेंट होंगे ऑर्डर्स, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है।
तो अपने एग्ज़ाम के लिए 1-2 पॉइंट लिखने को आता है तो अपन लोग ये इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं, 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो इतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक। चलिए, तो ये मेरे पास ख़त्म होता है मेरे पास ये अपना हैलोएरिन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, और डिटेल है, लेकिन अपने सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। अपने लिए इतना ही बात करना सफिशिएंट है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम सभी के प्रॉपर रीजन्स की बात भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए इतना कॉपी करिए, हम आगे बढ़ते हैं तब तक, ठीक है। ये लिख लिया, ये सेम है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है ना, उसे हम बोल रहे हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्या है सर? पॉलीहेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। ये क्या होते हैं उसकी बात सबसे पहले, तो पहले आप देख लो हेडिंग पॉलीहेलोजन, ठीक है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स बेसिकली अभी हम जितना पढ़ रहे थे ना, वहाँ पर एक ही हेलोजन एटम था। अगर मोर देन 1 टाइम्स आते हैं तो हम क्या बोलते हैं सर? पॉलीहेलोजन कंपाउंड। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, अब मेरे पास कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जो मुझे पढ़ना है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, तो CH2Cl2 बोलते हैं इसे डाईक्लोरो मीथेन। आयुपैक नेमिंग है, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम है मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। तो बेसिकली आप यहाँ देखो 2 हेलोजन एटम है ना, तो ये एक पॉली हेलोजन कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही आप देखो CHCl3, इसका नाम है ट्राईक्लोरो मीथेन, काफ़ी फेमस हमारे लिए है, ठीक है। इसका कॉमन नेम फेमस है जो कि आप जानते भी हो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये इसका कॉमन नेम है। अच्छा, इसका मतलब ये कि क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, आई होगा तो आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली ये हेलो फॉर्म है ना। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं सर CCl4, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? टेट्राक्लोरो मीथेन। ये तो इसका आयुपैक हो गया। फेमस क्या होता है ना मार्केट में, कॉमन नेम, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये हम जानते हैं। बेसिकली मेरे पास ये सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हम डिटेल से बात करेंगे आने वाले टाइम में, जैसे DDT एंड BHC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक, अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी बोर्ड में, स्पेशली यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड DDT एंड BHC, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं सर? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, ये समझ में आती है बात। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं, पहले आप इतना लिख लो। अब देखिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं पहले, चलिए यहाँ देख लेते हैं। मुझे देखना है क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, या फिर जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्राईक्लोरो मीथेन, या फिर हम क्या बोल रहे हैं? ट्राईक्लोरो मीथेन। इसमें हम देख रहे हैं पहला पॉइंट, है ना, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम देख लेंगे क्लोरोफॉर्म का यूजेस क्या है, ठीक है। तो इतनी बातें करेंगे। आज हम पढ़ लेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन में भी लैब प्रिपरेशन,
फिर इसकी बात हम और अच्छे से करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक। तो पहले आप देख लो इतना, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, आप ये लिख लो, ठीक है। लिख लिया, वीडियो पॉज करके हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म से। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, हम बात करते हैं यहाँ पे लैब मेथड की। लार्ज स्केल पे कई सारे मेथड है जो कि अपन लोग लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रिपरेशन लैब मेथड की हम बात कर रहे हैं, जो कि मेरे पास एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है, ठीक है ना। लैब मेथड में क्या होता है ना, अब देखिए यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल है ना क्लियर है। हम लोग को जिस तरीके से चीज़ें फिक्स हैं, पहले रिएक्शन में ये होगा ये होगा ये होगा, है ना। अब वो टाइम आ गया ना कि आपको कट टू कट रिएक्शंस पता होने चाहिए, जुबान पे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दो बातें हैं सर इसमें, एक तो है फ्रॉम इथेनॉल, प्रिपरेशन कहाँ से होता है, फ्रॉम इथेनॉल, जिसे हम बोलते हैं कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रॉम एसीटोन, हम लिखते हैं इसको फ्रॉम प्रोपेनोन। एक एसीटोन है, एसीटोन बोलते हैं हम कॉमन नेम में, एक एल्डिहाइड, बेसिकली एक कीटोन है ये, ठीक है। तो दो बातें करते हैं हम लोग, एक तो इथेनॉल से, दूसरा प्रोपेनोन से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एसीटोन, ठीक है। तो फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या चीज़, फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है ना। अब देखिए इसको कॉपी कर लिया ना, ठीक है। तो मैं टाइम भी देखता रहूँ साथ ही साथ में। अब यहाँ पे क्या है ना, अच्छा क्या होता है सबसे पहले, पहले जैसे स्टेप वाइज अपन लोग याद कर सकते हैं, CaOCl2, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर वाटर के फॉर्म में लिया जाता है और उसमें इथेनॉल डाल के हीट करते हैं। तो हीट करने से ना बनता है क्लोरोफॉर्म। तो कैसे कैसे होगा सर, अपन लोगों ने लिया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, ये होता है मेरे पास वाटर में, ये वाटर से रिएक्शन करके ना क्लोरीन फ्री करता है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे मिलता है। दिस स्टेप इज नोन एज क्लोरीन फ्री। यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोरीन फ्री हुई है, ठीक है। पहले ये काम होगा, ये दोनों में ही है, दोनों मेथड में ये तो काम होना ही है कि ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन वाटर के साथ क्लोरीन फ्री एंड CaOH का होल ट्वाइस मुझे मिला, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या होता है ना, अब मेरे पास वही इथेनॉल आता है, CH3CH2OH, अपना इथेनॉल, ठीक है। अब दो रिएक्शन होती है। अब क्लोरीन यहाँ पे ना दो तरीके से काम करता है, एक तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दूसरा अपना क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो पहले ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एंड मेरे पास ये अल्कोहल को ना एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, CH3CHO, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड में, है ना। एंड यहाँ से अपना HCl निकल गया, ठीक है। बेसिकली दिस स्टेप इज नोन एज, अब पता नहीं वहाँ दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ऑक्सीडेशन, एंड क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो CH3CHO है ना, CH3CHO जिससे अपन लोग इथेनॉल भी बोलते हैं आयुपैक नेमिंग में, है ना। अब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो के ना मेरे पास देखिए क्या होता है ना, 3 H इस Cl से रिप्लेस हो जाते हैं एंड बनता है CCl3CHO एंड मेरे पास 3 HCl निकल गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ना, देखिए 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेनॉल, इसका कॉमन नेम है 1,1,1, ठीक है, ट्राई क्लोरो इथेनॉल।
लेकिन इसका कॉमन नेम है ना वो फेमस है, जिसे हम बोल रहे हैं क्लोरल। क्या नाम है इसका? क्लोरल, कॉमन नेम। ठीक है, ये फेमस है कि भाई साहब इथेनॉल से क्या बना? क्लोरल। अब ये वो मेन पार्ट है जो कि रिएक्शन आगे करेगा। ठीक है, एंड दिस स्टेप इज नोन एज क्लोरीनेशन, इसे हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो बेसिकली 3 कांड हुए, है ना। पहले क्लोरीन फ्री होगी, ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीनेशन होगा। अब वो पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम लोग का क्लोरोफॉर्म बनने वाला है। बेसिकली जो ये मेरे पास ये है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं CaOH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इसका हम लोग क्लोरल का। ठीक है, CCl3 CHO। ठीक है, CCl3 CHO। ठीक, अब हम लोग डिब्बा केमिस्ट्री लगा के यहाँ से CHCl3 निकल जाता है 2 मॉलिक्यूल, एंड मेरे पास क्या बन जाता है सर? 2CHCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म। एंड आप देखो HCOOCA मतलब कि कुछ ऐसा बनता है HCOOCA के साथ, एंड यहाँ पे HCOO, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया सर? क्लोरोफॉर्म, एंड ये अवर कैल्शियम फॉर्मेट। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बन गया क्लोरोफॉर्म, एंड ये अवर HCOO का होल ट्वाइस CA क्या बन गया? कैल्शियम फॉर्मेट। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। 2 मेथड है सर क्लोरोफॉर्म बनाने के। पहला मेथड क्या है? फ्रॉम इथेनॉल, जहाँ पे एक कांड होगा ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होगी वाटर के साथ, क्लोरीन फ्री होगी। अभी क्लोरीन एज अ काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड फिर काम करेगा एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो इस इथेनॉल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ क्या बना? एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, यहाँ पे होगा क्लोरीनेशन, एंड मुझे मिलेगा क्लोरल, है ना। अब इसकी रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, एंड मेरे पास बन जाए क्लोरोफॉर्म। एंड दिस स्टेप इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। मैं एक बार देख लूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, ठीक है, प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेप, इस स्टेप को मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोलिसिस, क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन, एंड अवर क्लोरीन फ्री। ठीक है, ये मेथड। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, एंड अवर लेक्चर ठीक है हैज़ कंप्लीटेड। तो पहले आप इतना लिख लो, ठीक है ना, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करें, जहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम प्रोपेनोन, जिसे हम बोल रहे हैं एसीटोन। आपको ये लग रहा होगा थोड़ा बहुत आज चीज़ें डिस्टर्ब हुई है ना, आपको लग रहा होगा कुछ अभी गिरा था यहाँ पे। बेसिकली क्या ना कि सेटअप थोड़ा सा चेंज हो रहा है हम लोग का, है ना। ये जगह कहीं और है जहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर सेटअप नहीं था, तो जल्दी से सेटअप किया गया है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाई है ना, तो उसी की चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है बस फिलहाल। लेकिन वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया। अब आप देखें नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, उसे हम देख रहे हैं फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन मेरे पास कॉमन नेम है ना, एंड प्रोपेनोन इसका आयुपैक है। एसीटोन फेमस है नेमिंग के तौर पे। वही वाले काम होंगे सर। सबसे पहले क्या होता है ना, अपना ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 वही वाटर के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन फ्री करता है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। दिस इज अवर क्लोरीन फ्री। यहाँ से क्लोरीन फ्री हुई। अब यहाँ एक स्टेप कम है, एंड मेरे पास आया CH3COCH3। इसे हम क्या बोल रहे हैं सर? एसीटोन। एसीटोन है अपना, ठीक है ना। रिएक्शन मेरे पास हुई क्लोरीन के साथ, एंड यहाँ पे हुआ क्लोरीनेशन। कहीं से 3 H हट के ना वहाँ पे Cl लग जाएंगे, तो आप देखो यहाँ से हटा दो CCl3, ठीक है, COCH3 प्लस 3HCl निकल गया। दिस इज अवर क्लोरीनेशन, ठीक है। ये चीज़ इसे हम बोल सकते हैं 1,1,1 ट्राई क्लोरो
ठीक है। मेथड प्रोपेन 2 ओन आयुपैक हो गया इसका 1,1,1 ट्राई क्लोरो, ठीक है, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है ये चीज़। या फिर हम बोल सकते हैं ट्राई क्लोरो एसीटोन, कॉमन नेमिंग के तौर पे ऐसा। तो क्या बना सर, 2 काम हुआ। अब फिर से नेक्स्ट काम, अच्छा इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे CCl3 CHO बना था, है ना, क्लोरल। अब क्या बन रहा है, CCl3 COCH3। नेक्स्ट स्टेप में वही काम होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल फिर इसके CCl3 COCH3 एंड यहाँ पे देखो आप CCl3 COCH3, ठीक है ना। ऐसे लिख के अपन लोग डिब्बा केमिस्ट्री यूज़ कर ले, जिससे कि आपको याद रहे चीज़ें, ठीक है। तो आपको बन जाएगा यहाँ पे, आप देख लो CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल CHCl3, है ना। अगर ये अपना एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसे अपन लोग मोल भी बोलते हैं, CHCl3। एंड आप देखो CH3COO, मतलब कि CH3CO का होल ट्वाइस Ca बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, CH3COO Ca एंड अवर CH3COO, ठीक है। या फिर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक। कैल्शियम एसीटेट ये बना सर जी क्लोरोफॉर्म, एंड ये बना अपना कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। तो ये आसान है, 3 स्टेप में काम, क्लोरीन फ्री, क्लोरीनेशन एंड दिस इज अवर हाइड्रोलिसिस, नोन एज हाइड्रोलिसिस। इसमें आप लोग थ्योरी लिख सकते हो, है ना, बना के ये चीज़। और भी मेथड्स हैं क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करने की, उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल ये लैब मेथड था, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक ये चीज़। तो हमने आज बात की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स की, थोड़ी सी बात की, मुझे पता है ना, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड हमने बात की फिर पॉलीहेलोजन कंपाउंड की, जिसमें हमने देखा क्लोरोफॉर्म के बारे में। कई सारी बातें मुझे पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मुझे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, यूजेस पढ़ना है ना, यूजेस पढ़ना है, और भी चीज़ें पढ़नी है। आज हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, जहाँ पे हमने देखा लैब मेथड, ठीक है। 2 मेथड हमने पढ़े, एक तो फ्रॉम मीथेनॉल, ठीक है। स्टेप वाइज मुझे याद रखना है, पहले क्लोरीन फ्री होगी, फिर मेरे पास ऑक्सीडेशन होगा, फिर क्लोरीनेशन होगा, एंड देन अवर हाइड्रोलिसिस। एंड फ्रॉम एसीटोन फर्स्ट क्लोरीन फ्री, देन सेकेंड क्लोरीनेशन, एंड आवर लास्ट इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इस तरीके से अपना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए तब तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलिए।